नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यानी कि कंटिन्यू करेंगे अपना BPSC 101 यूनिट 8। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में हमने मीनिंग जाना था। और आज क्लास में देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, उसके संदर्भ में APJ अब्दुल कलाम सर ने एक बात कही थी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी भी लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का सुख, विशिष्टता यानी उसकी पहचान और खुशी, समृद्धि यानी सभी की समृद्धि और शांति राष्ट्र की खुशी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जो ये सारी व्यवस्था स्थापित करे वही लोकतांत्रिक सरकार का क्या है, कर्तव्य भी है। और लोकतांत्रिक सरकार आपको भी पता है, जो जनता के मत के द्वारा यानी जनता के वोटों के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनी जाती है, लोकतंत्र सरकार कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। इन सब चीज़ों को आप डिफाइन भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि विशेषता में आप सबको पता है कि वैक्स मताधिकार यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, जनता की सर्वोच्च, यहाँ पे भाई मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो मतलब है हाँ, जनता की इच्छा क्या है, सर्वोच्च। जनता की इच्छा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये जितनी भी लोकतंत्र की विशेषता देते हैं हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन वर्तमान में नहीं दिखता है ये सब। चलो कोई बात नहीं, हमें जानना ज़रूरी है, तब हम शिक्षित होंगे, तभी तो एक अच्छी गवर्नमेंट का डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर लोकतंत्र में कुछ खामियां भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में गलत डिसीजन हो जाते हैं, गलत लोग आ जाते हैं। देखो, वैक्स मताधिकार जनता की इच्छा यानी जनता की इच्छा सर्वोच्च है यानी सबसे ऊपर है। उत्तरदायी सरकार यानी कि जो भी सरकार करती है वो सब हर अपने कार्य के लिए क्या उत्तरदायी हैं, वो किसी पे आरोप नहीं लगा सकती, जो कि हमारे देश में लगाया जाता है। एक दूसरे पे उंगली करते रहते हैं, उसने करा, जो कि गलत है। ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जो भी बहुमत वगैरह आता है उसके द्वारा ही हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है और क्या निर्णय नहीं लेना। अगर बहुमत में सरकार होती है तो वो स्वयं निर्णय ले लेती हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा वो वार्तालाप नहीं होता। जब गठबंधन की सरकार बनती है तब ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है। ओके, निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये तो है ही, इंडिपेंडेंस चुनाव होना चाहिए भाई पूरा। सरकार के निर्णय में सलाह, दबाव तथा जन मन द्वारा जनता का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि सरकार से हमें कोई बात मनवानी है तो उसमें हम लोकतंत्र में आंदोलन ये सब प्रेशराइज भी कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप आंदोलन करो, कुछ भी करो, इसका कोई असर तो पड़ता नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि किसान आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं कह सकते, मेडिकल सुविधाएं देख लो, रोज़गार देख लो, ये सारी चीज़ें जो हमें मिलना चाहिए। प्रोटेक्ट भी नहीं करते लोग, क्योंकि पता कोई असर ही नहीं होगा। एग्जाम्पल तो देख ही रहा है वर्तमान। चलो, निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि शासन। निष्पक्ष क्या होना चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में जो हमारी न्यायपालिका है वो बहुत ही सही है, निष्पक्ष ही और न्याय होता है। लेकिन बस फ़र्क कितना है यहाँ पर, हमारे देश में जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से कोर्ट नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ कोर्ट्स बढ़ा दिए जाए, नंबर ऑफ़ स्कूल को बढ़ाया जाए और नंबर ऑफ़ कोर्ट्स को बढ़ाया जाए, जिससे कोर्ट्स के ऊपर जो काम का बर्डन है वो भी क्या होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ताकि जो केस है कई सालों तक पड़े रहते हैं, बंदा मर जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ़ कोर्ट्स को ज़्यादा बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि और डिजिटलाइजेशन करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द अच्छे से काम हो जाए। और नंबर ऑफ़ कोर्ट से यानी कि ज़्यादा कोर्ट होने से क्या होगा, जल्दी से जल्दी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो हमें अपने देश में कोर्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये है। चलिए, विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह की उपस्थिति होना, यहाँ पे विपक्ष की बात कर रहे हैं। यानी कि कोई गवर्नमेंट सरकार बनाती है तो उसके विपक्ष में कई सारे गवर्नमेंट्स होते हैं। ओके, जैसे अभी वर्तमान में कांग्रेस है, विपक्ष में है, BSP है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी हैं। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है। चलो,
समिति तथा संवैधानिक सरकार, ठीक है, संवैधानिक संविधान के तौर तरीके से जो चुनी गई गवर्नमेंट होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह गवर्नमेंट होगी, वो सारा इसके अंदर लिखा रहता है। जनता के अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा सरकार का कर्तव्य होना, देख रहे हो, जनता के अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है। लोकतंत्र में देखो कितने अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे गए हैं लोकतंत्र के अंदर। क्या वर्तमान में आपको ये सारी चीज़ें वर्तमान गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही हैं? सोचो, विचार करो और अपने भविष्य के डिसीजन लीजिए। आगे हम करते हैं, यहाँ से देखो लोकतंत्र के गुण, सॉरी लोकतंत्र के गुण, अभी तो हम ये विशेषताएं देखी थी, ठीक है, अभी हम गुण देख रहे हैं। विशेषताओं में आप गुण ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स बन जाएंगे आपके। चलो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी लास्ट टाइम यही आया था कि लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, ये आया था क्वेश्चन, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप इग्नू की बुक्स की रीडिंग ज़रूर करो। चलो, अगला टॉपिक है हमारा लोकतंत्र के गुण। उच्च आदर्शों पर आधारित होता है। हम शपथ लेते हैं हम देश का भला करेंगे, लेकिन हम पहले अपना करेंगे भला, तो ऐसे ये शपथ होती है हमारे यहाँ, सारे मंत्री लोग लेते हैं। जन कल्याण पर आधारित होता है, यानी कि जनता के द्वारा ही यहाँ पे क्या करते हैं, चुना जाता है। जैसे हम घर घर एक नेता वोट मांगने जाते हैं कि वोट दे दो, वोट दे दो, वोट देने के बाद सीधा स्कॉर्पियो निकलती है, वो एक आम नागरिक से अपने आप को पूरी तरीके से काट देते हैं कि हम अलग हैं, अब आप अलग हो, यानी कि अपनी स्थिति को पूरी तरीके से बदलाव करके दिखा देते हैं, जो कि गलत है। हर इंसान को जुड़ के रहना चाहिए। अगर आप आज़ादी से पहले देखोगे कितने सारे जो भी अच्छे नेता थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी, नेहरू जी, भीमराव अम्बेडकर जी, ये ऐसे नेता थे जो जनता के बीच में रहते थे। स्वामी विवेकानंद सर, ये सब लोग कितने अच्छे लोग थे। ये सब आम पब्लिक में एक आम लोगों की तरह रहते थे, कभी भी अपने आप को जनता से अलग नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम में कोई प्रधान भी बन जाए, सीधा स्कॉर्पियो तो निकलती ही निकलती है, या फॉर्च्यूनर तो आई जाती है, तो ये गलत है। सार्वजनिक शिक्षा, यानी कि सबको शिक्षा अच्छी प्रोवाइड कराना। क्रांति से सुरक्षा, यहाँ पे क्रांति का मतलब है यहाँ पे हिंसा नहीं होती, ठीक है, लोकतंत्र में हिंसा नहीं होती है और क्रांति में हिंसा होती है। परिवर्तनशील शासन व्यवस्था, यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, कभी भी स्थायी नहीं रहता, जो समय की जैसी मांग होती है वैसे बदलाव होते रहते हैं। देश प्रेम की भावना का विकास होता है, यहाँ पर हमारा राष्ट्र सबसे पहले, और राष्ट्र का, और नेशनलिज्म के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, राष्ट्रवाद। जब व्यक्ति अपने हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, राष्ट्र के हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, वही राष्ट्रवाद है। यानी कि उसकी जो भी वो सोचता है, जो भी उसकी ज़रूरत है एक व्यक्ति की, वो कोई मान्य नहीं रखती, सिर्फ देश की मान्यता इम्पोर्टेंट है, देश के हित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सर्वोपरि होने चाहिए। और वर्तमान में क्या हो रहा है आपको पता है कि देश हित गया भाड़ में, पहले सेल्फ इम्पोर्टेंट है पहले, जो कि गलत है। आपको लग रहा होगा कि कितना क्रिटिसाइज़ कर रहा है ये व्यक्ति। देखो वर्तमान में देखो सभी लोग, हम कितने लोग, सबके सब लोग बेरोज़गार ही तो हैं, काम ही नहीं मिल रहा, नौकरियाँ नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम होता है 2-2 साल बाद रिजल्ट आता है, ठीक है, तो है थोड़ा। चलो, अब आता है लोकतंत्र के दोष, क्योंकि देखो जो हम पढ़ते हैं हम इसको अडॉप्ट करते हैं और वर्तमान स्थिति से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो तालमेल नहीं बैठता। तो आप जब पढ़ोगे समझोगे तो आपको भी समझ आएगी बातें। चलो, लोकतंत्र के दोष, अब यहाँ पे हम नेगेटिव, यानी कि अब दोष बता रहे हैं कि लोकतंत्र के दोष क्या हैं। कि लोकतंत्र में अयोग्य लोगों का शासन होता है, ठीक है, लोगों का यहाँ पर क्या होता है, शासन होता है। वर्तमान स्थिति में आप सब देख सकते हो। बहुमत द्वारा निर्णय युक्ति संगत नहीं है, यानी कि बहुमत के द्वारा कोई तार्किक कोई रीज़न नहीं निकलता, रैशनल रीज़न, एक अच्छा रिजल्ट नहीं निकल सकता बहुमत के द्वारा। आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो कि एक दो व्यक्ति हैं ए, जैसे कि मैं चलो एक टेबल बनाता हूँ, है ना, एक ए है, बी है और सी है। टोटल पब्लिक कितनी है, टोटल पब्लिक मान लो 100 है, ठीक है। इन सभी ने क्या करे, वोट डाले, ए को मिल गए 40
बी को मिल गए 30 और सी को मिल गए 30। अब लोकतंत्र में क्या होगा कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, ये वाला सिस्टम मैं अभी यहाँ से उठाऊँ। यहाँ पर थे, ओके, टोटल, ठीक है, टोटल पब्लिक लिख दिया हमने। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा कौन जीत गया, यहाँ पे ए जीत गया, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, यहाँ पे ए। ठीक है, तो ये जीता हुआ मान लिया जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, अगर बी और सी के वोट को ऐड कर दिया जाए, बी प्लस सी, तो कि टोटल कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से क्या अनुमान लगेगा कि देश में ऐसे भी लोग हैं आधे से ज़्यादा जो इस ए को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वोट बस ज़्यादा मिल गए हैं, बस यही फ़र्क है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वोट्स को देख लिया जाता है, बंदे की क्वालिटी के, उसके गुण को, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती और इन सब चीज़ों को छुपा दिया जाता है। अपने गांव सबको देख लो, जब अभी देख लो कोरोना टाइम में इलेक्शन हुए थे, भर भर के गाड़ियाँ गई थी गाँव। आप सबके आसपास भी हुआ होगा कि वोट दे दो, ठीक है, बकरा मिलेगा, सब कुछ, मुर्गा, सब कुछ, पनीर वनीर सब कुछ खिला पिला के दिया, वोट आने चाहिए बस। क्या हो गया, आप लोग इतने सस्ते हो क्या कि एक मुर्गे पे बिक जाओगे या एक लड्डू के, मिठाई के 1 किलो के डब्बे पे बिक जाओगे? देखो, जहाँ से जो मिल रहा है उसको ले लो, लेकिन वोट हमेशा सही व्यक्ति को दो जो एजुकेटेड हो। ठीक है, और रीज़न, कोई भी डिसीज़न ले उसका एक रीज़न हो। ठीक है, रीज़न जो समझ आए, उसका अपना पर्सनल रीज़न नहीं, ऐसा रीज़न जो सोसाइटी के प्रति भी समझ आए कि सही रीज़न लिया गया है। ठीक है, आधुनिक व्यक्ति वही होता है आधुनिक। आधुनिक, आधुनिक का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े ले लेना, महंगी कारें निकाल लेना वही आधुनिक है, वो आधुनिक नहीं होता। आधुनिक के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक है तार्किक, यानी कि जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसका कोई रीज़न होना चाहिए, और मानवता होना चाहिए, यानी कि मानवता का भला होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए उसके अंदर, तभी माना जाएगा क्या है वो व्यक्ति आधुनिक है। यानी कोई इसने ऐसा डिसीजन लिया है जिससे किसी इंसान की भलाई हो रही है। ठीक है, या ऐसा कोई डिसीजन जिसके अंदर बहुत अच्छा कारण दे रखा है कि जिसकी वजह से वो डिसीजन ले रहा है देश की भलाई के लिए, तो वो रीज़न माने जाते हैं। सिर्फ ये गलत विचारधारा के प्रति नहीं लेना चाहिए कि ये उस इलाके से संबंधित है, डैश, हमें इन लोगों के लिए काम नहीं करना, क्या, या इस इलाके के व्यक्ति सारे के सारे बेकार होते हैं, या सिर्फ भेदभाव कर देना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वोट तो तुमने सभी से मांगा है, ये सारी चीज़ें। ओके, चलो, प्रजातंत्र यहाँ यानी कि बहुमत यहाँ हमारे देश में जो है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। और लॉर्ड कर्जन ने भी हमारे देश में बंटवारे का भी यही फॉर्मूला अपनाया था। अगर आप 12th क्लास की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो, बहुमत द्वारा निर्णय युक्ति संगत नहीं है। यहाँ पर यह है, प्रजातंत्र गुणों पर नहीं बल्कि संख्या पर बल देती है, नंबर ऑफ, इसलिए नंबर ऑफ ये गलत है। जैसे आप लोग खाना खाने जाते हो ना, हमेशा क्या देखते हो कि हमें ज़्यादा खाना मिल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन खाना हमें बढ़िया मिलना चाहिए, भले वो महंगा मिले लेकिन खाना बढ़िया मिले, भले कम मिले। हम जाते हैं रेस्टोरेंट में यही सोच के जाते हैं कि खाना हमें बढ़िया मिलना चाहिए, भले वो हमें कम मिले। तो उसी तरीके से चुनाव भी है, आप भले भाई बंदा आपको अच्छा लो, जो अच्छा हो, समझदार हो। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी कितने पढ़े लिखे थे और उनका हर डिसीजन विद रीज़न होता था, हर कारण के हिसाब से होता था। और क्या नाम था, एक बुक थी, मैं नाम बताता हूँ, अभी रुक जाओ, याद नहीं आ रहा, अभी याद आया, हाँ, इन 2 किताबें थी सुभाष कश्यप जी की। ठीक है, सुभाष कश्यप जी की 2 किताबें हैं, एक है हमारा संविधान और हमारी संसद से। ठीक है, 2 किताबें, हमारी संसद और हमारा संविधान। जो लोग सिविल सर्विस की, यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को जानते ही होंगे। इसके अंदर भीमराव अम्बेडकर जी के इतने अच्छे विचार लिखे गए हैं, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई पर्सन तो ये थे 1 नंबर के, जिनकी मेंटलिटी 1 नंबर की थी। ठीक है, तो आपको अच्छे लोगों को चुनना चाहिए जो पढ़े लिखे हों, समझदार हों।
ठीक है, सिर्फ डिग्रियां होने से नहीं, उनके रीज़न जो हैं बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो एक नंबर के थे, उनके डिसीजन एक नंबर के थे, हमारे देश को परमाणु संपन्न देश बनाया। APJ अब्दुल कलाम सर उसी टाइम थे। तो ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनके अंदर गुण हों। ठीक है, हमें गुण को देखना चाहिए कि व्यक्ति किस समुदाय से है या किस इलाके से, हमें उससे मतलब नहीं है, व्यक्ति की मेंटेलिटी कैसी है वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई किसी व्यक्ति की गलत मेंटेलिटी होगी तो फिर वो सोच जो है वो उस व्यक्ति की नहीं होगी, वो पूरे समाज की सोच आएगी। अगर एक गलत सोच हो जाएगी तो वो पूरे समाज की गलत सोच होगी। इसलिए हमें वो व्यक्ति चुनने चाहिए जिनकी सोच अच्छी हो। अपनी आप बुक पढ़ोगे इग्नू की तो यही सारी बातें उसमें बोली जा रही होंगी। चलो, पेशेवर राजनीतिक लोग का बहुमूल्य। यहाँ पे पेशेवर राजनीति वाले बंदे होते हैं कि किस तरह राजनीति खेली जाती है, किस तरह इमोशंस से खेला जाता है। ये कैसा शासन है? एक खर्चीला शासन है, संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, संकट काल एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, अभी वर्तमान में कोरोना वायरस आया तो हर किसी ने, हर राज्य की गवर्नमेंट ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए और इससे कोई बचा नहीं कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन पीसी तो जनता। ठीक है, पीसी तो जनता ही, सीधा सा मतलब इधर। ओके, दूसरा है दल बंदी, यानी कि दल बदल। यहाँ पे आपको पता है मिनटों में कोई जिसकी सरकार गिर जाती है उसका दल छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, यानी कि दल बदल कितनी जल्दी करने लग जाते हैं। सिर्फ सत्ता चाहिए और मतलब नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। तो ये गलत है। ठीक है, और हाँ भाई, जो मैंने यहाँ पे बातें कही हैं थोड़ा बहुत हम वर्तमान गवर्नमेंट के प्रति बोल जा रहे हैं। अगर किसी को कोई बात बुरी लग रही है तो भाई सॉरी, लेकिन आप समझो वर्तमान की स्थिति देखो, अपने घर के हालत देखो, ये सारी चीज़ें देखो। हम सब, आप भी तो पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, रोज़गार के लिए तो जाओगे, रोज़गार कहाँ मांगोगे बताओ, कहाँ मांगोगे? आई होप आपको यहाँ जवाब मिल चुका होगा। ठीक, तो आपको समझना चाहिए। अब आता है लोकतंत्र के उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य की संस्थाएं और संरचनाएं, राजनीतिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, राजनीतिक शक्ति का आधार खुली प्रतियोगिता हो, व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकार को संरक्षण मिले, तो ये उद्देश्य है। व्यक्तियों तथा विविध समूह की व्यवस्था में अर्थपूर्ण भागीदारी, तो पूरा यहाँ पे मीनिंग होता है। और ये सारी ऐसी लाइनें हैं कि आपको वन टाइम पढ़ के समझ आ जाएगी। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का शासन होता है, नागरिक स्वतंत्रता कायम रहती है, नागरिक अधिकार बने रहते हैं, आदि की गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। और ये गारंटी क्या है? हमें ये जो अधिकारों की, नागरिक अधिकार की गारंटी हमें संविधान से और सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, मौलिक अधिकार। नीति निर्माण संस्थाओं में खुली भर्ती की प्रक्रिया को अपनाना, यानी कि हर बंदा यहाँ पे चुनाव के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, राजनीतिक सहभागिता के लिए नियमन किया जाता है, यानी कि सभी की सहभागिता होती है और सारे डिसीजन सभी की मंजूरी से लिए जाते हैं। राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा हो चुनाव में एक से एक पार्टी आती है जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, एक से एक पार्टी। तो वही सारी बातें इसमें बोली गई हैं। अब आता है भारत के लोकतंत्र के उद्देश्य, कि भारत के लोकतंत्र के उद्देश्य क्या है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। भारत में लोकतंत्र तब आया जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 11वीं क्लास में पढ़ चुकी लाइन। संविधान में लोकतंत्र की संपूर्ण व्याख्या की गई है। लोकतंत्र के कुछ मौलिक उद्देश्य विशेषताएं हैं। चलो, जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी होना, उत्तरदायी सरकार का निर्माण होना, जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना, ये सब उनकी ड्यूटी है गवर्नमेंट्स की। सीमित तथा संवैधानिक सरकार स्थापित होना तथा भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है यहाँ भारत जो स्वतंत्र रूप से आज़ाद है, और गणराज्य कोई भी गवर्नमेंट जो कोई व्यक्ति चुना है तो स्थायी नहीं है, उन्हें हर 5 साल बाद दोबारा आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, और गणराज्य के लिए हमने वर्ड जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के लिए यूज़ किया गया है। सभी नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का दावा। निष्पक्ष तथा आवधिक चुनाव, निष्पक्ष होना चाहिए और एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि 5 साल बाद दोबारा हो जाएगा चुनाव।
ठीक है। व्यक्ति मताधिकार, सभी को वोट का अधिकार है। सरकार के निर्णय में सलाह, दबाव, जनमत द्वारा का हिस्सा, जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार, निष्पक्ष न्यायालय, कानून का शासन और विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह की उपस्थिति होना, यानी कि विपक्ष पार्टी का होना। और सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में, कि जनता जब चाहे हटा सकती है। ठीक है, बस उन्हें यही तो चीज़ें हैं। मौका कहाँ मिलता है, जहाँ मौका बंदा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता भगा देते हैं, जो भी है, लेकिन जनता ही सबसे आगे है। चाणक्य जी ने कहा है कि जब जनता सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करने लग जाए, तो राजा को तुरंत ही, जो भी गद्दी पे है, तुरंत ही जनता के परेशानी का निर्वाह करना चाहिए, तुरंत ही, अन्यथा उसके राजगद्दी जाने में समय नहीं लगेगा। चलो, अब आता है लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत जो हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने का अधिकार, मताधिकार, स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष न्यायालय। ठीक है, ये सारे इसके क्या होते हैं, मुख्य सिद्धांत होते हैं। और हमारी बुक में अलग अलग कुछ बहुत सारे बहुलवादी लोकतंत्र नाम से ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। हम उनके बारे में भी अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी लोकतंत्र की, आप सबको आई होप समझ आ रही होंगी। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखो नोट्स वगैरह बनाने में समय लगता है भाई, तो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके फीडबैक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है दोबारा से वीडियो बनाने का। और वीडियो को शेयर करा करो यार अपने सभी दोस्तों के साथ, जहाँ भी आपका इग्नू का ग्रुप वगैरह बना हुआ है। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।